कैसे उनको करना है, आएंगे क्या करना है। मेन में आपके बेटा निबंध वगैरह भी आते हैं एसआई के लिए ना। गुड आफ्टरनून अगेन। ठीक है, और आज का जो हमारा विषय रहेगा वो वाक्य संशोधन। ठीक है, तो वाक्य हम आपको पढ़ा चुके हैं। आप इतने दिन से कहाँ थे बेटा? अरे क्या हो गया था? अच्छा, अभी ठीक हो? तो वाक्य आपको बता दिया था हमने। ठीक है, के नियमों पे आधारित होता है, व्याकरण के नियमों के ऊपर आधारित होता है, क्रम में होता है। सबसे पहले हमारा क्या होता है? कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया। फिर उसके साथ जो आप लिंग वचन वगैरह जो भी करते हैं वो कर्ता के अनुसार करते हैं। ठीक है, सर्वनाम होता है तो फिर हम क्रिया के अनुसार लिंग की पहचान करते हैं। अब क्या है कि जो वाक्य है ये हमारा क्या है? भाषा की इकाई है और महत्वपूर्ण इकाई है, क्योंकि हमारी जो भाषा बनती है वो वाक्य से बनती है। आप कैसे वाक्यों का की रचना करते हैं, वाक्य विन्यास आपका कैसा है, आप वाक्य को कैसे बनाते हैं, आप किन शब्दों से वाक्य को बनाते हैं, उसमें कितना आप सही उच्चारण लेते हैं, उसका क्रम कैसे रखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले कर्ता आता है, फिर क्रिया, कर्म और फिर क्रिया। अब मान लीजिए आप शुरू में क्रिया रख दें तो आपका वाक्य जो है वो गलत हो जाता है। तो आपकी जो भाषा है वो आपके वाक्य के ऊपर निर्भर करती है। भाई आप वाक्य जोड़ते जाएंगे वो भाषा बन जाएगी। ठीक है, समझ गए? हम लोग जो हैं वो खूब जानते हैं कि वाक्य क्या होता है, सब कुछ हमें पता है, लेकिन उसके बाद भी हम बहुत सारी गलतियां करते हैं वाक्य में। वाक्य में जो हमारी अशुद्धि है उसको शुद्ध रूप में ढालना या शुद्ध रूप में उसको बताना ही हमारा वाक्य संशोधन कहलाता है। संशोधन का मतलब उसमें जो गलतियां हैं उनको दूर कर दिया जाए और उसकी जगह सही तरीके से वाक्य बनाया जाए। तो ये हमने लिखा भी है यहाँ की वाक्य भाषा की मुख्य इकाई है, इसलिए वाक्य को शुद्ध होना अति आवश्यक है। अब अगर आपका वाक्य शुद्ध नहीं है, आपने ठीक है अपनी तरफ से बना लिया, लेकिन वो वाक्य ना तो व्याकरण की दृष्टिकोण से ठीक है, ना आपके विन्यास के ठीक क्रम से ठीक है, ना पद क्रम के द्वारा ठीक है, तो क्या होगा कि जो कुछ आप कहना चाहते हैं, जो आपकी अभिव्यक्ति है, वो दूसरे तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंचेगी। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आपकी बात जो है वो स्पष्ट रूप से दूसरे को समझ नहीं आएगी। तो दूसरे को समझाने के लिए और आप अपना समझिए थोड़ा बहुत जो भी ज्ञान है आपको उसको दिखाने के लिए आपको वाक्य को सही बनाना आवश्यक है। अब वाक्य से पूर्ण और स्पष्ट अभिव्यक्ति करने के लिए हमें सही वाक्य बनाना अति आवश्यक है। नहीं तो क्या होगा, आप कुछ और कहना चाहेंगे और आपको दूसरा कुछ उसको और समझेगा। मान लीजिए हमारे पास, अब देखिए बहुत छोटा सा है, एक उदाहरण आपको देते हैं। ये आपके पास एक वाक्य है, ये आपके पास एक वाक्य है। अब हम यहाँ केवल उच्चारण की बात कर रहे हैं, यानी इसको बोलेंगे हम, उसी से आपका दोनों वाक्य का अर्थ अलग हो जाएगा। रोको मत जाने दो। ठीक है, रोको मत जाने दो। ठीक है, अब यहाँ रोको मत जाने दो, मान लीजिए हम यहाँ पे अपना रुकते हैं। ठीक है, मत जाने दो इसका क्या मतलब है कि रोक दो उसको, उसको नहीं जाने देना है। और रोको मत, यहाँ पे हम अपना वाक्य या अपना जो भी कुछ कर रहे हैं, ठीक है, जाने दो इसका मतलब उसको नहीं रोको। अब अगर आप इसको ठीक से नहीं उच्चारित करते, हम उच्चारण की बात कर रहे हैं या लिखित की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपके यहाँ तो लिखित आते हैं, समझाने के लिए आपको उच्चारण की बात कर रहे हैं। मान लीजिए आपने उच्चारण ही गलत कर दिया, रोको मत कह दिया और आप कह रहे हो कि रोको और उसको नहीं जाने दो, और आपने कह दिया रोको मत जाने दो, तो दूसरा उसका अर्थ गलत समझ जाएगा। अब हम लोग जो है वो कैसे कैसे गलतियां करते हैं।
अब देखिए, आप लोग सभी बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं, तो आपको इतना तो ज्ञान होना ही चाहिए कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, उसका प्रयोग कैसे है कर सकते हैं हम, उसका रूप हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। नहीं तो आप में और एक भाषा ना जानने वाले, ना पढ़ने वाले में, बोलते तो सभी हैं हिंदी, है ना, हिंदी तो आप सभी बोलते हैं, हिंदी बोलने वाले में और एक भाषा जानने वाले में क्या फर्क रह जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या गलती करते हैं, हम संज्ञा की ही गलती करते हैं, जो हमारी भाषा में सबसे पहले व्यवहारिक व्याकरण में सबसे पहले पढ़ाई जाती है। फिर हम लिंग की गलती करते हैं, सर्वनाम की गलती करते हैं, वचन की करते हैं, कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह जिन्हें हम कहते हैं, उसका प्रयोग हम गलत करते हैं, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, इन सब का हम प्रयोग गलत करते हैं। ठीक है, ये तो हमारी हुई कि व्याकरण के आधार पे, यानी हमने जो हमारे व्याकरण के अंग हैं जितने भी, जैसे संज्ञा हुई, सर्वनाम हुई, विशेषण हुआ, जो भी हुआ है ना, उन सब की हम गलतियां करते हैं। गलतियां कैसे करते हैं, हम उसका प्रयोग गलत करते हैं। ठीक है, हमें जरूरत नहीं होती हम कर देते हैं। ठीक है, हमें जरूरत है नहीं करते। ठीक है, अब जैसे ये हम यहाँ पे आपको सबसे पहले संज्ञा संबंधी बता रहे हैं, आप हम कैसे गलतियां करते हैं। और हिंदी जो है वो अनुसरण की भाषा है, बताया है, उच्चारण उसके पीछे चलता है, वर्तनी उसके पीछे चलती है। ठीक है, जैसा हम उच्चारण करते हैं वैसा ही हम लिख देते हैं। अब ये लड़कियां बहुत अच्छी हैं, ठीक है, तो ये संज्ञा है हमारी, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पे हमने इसका प्रयोग गलत किया है, किसका, लड़कियां का, क्योंकि हमारा जो शब्द है वो लड़कियां नहीं है, हमारा शब्द है लड़कियां या लड़की। ये ए जो लगा के हमने संज्ञा के रूप को विकृत कर दिया, यानी बिगाड़ दिया उसको। ठीक है, तो शुद्ध होगा ये लड़कियां बहुत अच्छी सुशील हैं, अच्छी हैं, सुशील हैं, एक ही बात है। चिड़िया मारने चिड़ी मार दी। अब चिड़ी कोई भी शब्द नहीं है, हमने अपने आप ही बनाया हुआ है, तो देशज शब्द है हमारा। ठीक है, हमारा शब्द तो चिड़िया है या चटका है, तत्सम में चटका और तद्भव में चिड़िया। तो चिड़िया, चिड़िया मारने चिड़ी मार दी, बहुत से तो बोलते हैं चिड़ी मारने। ठीक है, तो वहां भी गलती हो गई, तो यहाँ पे चिड़िया। फिर है लोहार, लोहा का सामान बनाता है, क्या होगा, लोहे का, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लोहा जो है इसको गलत प्रयोग किया है, लोहा संज्ञा को हमने गलत प्रयोग किया है। मैं शिमले से हूं, ठीक है, तो मैं शिमला का हूं, मैं शिमला, हाँ आइए, अब शिमले तो कुछ है ही नहीं ना, क्योंकि नाम क्या है हमारा, शिमला, है ना। तो शिमला को हमने क्या कर दिया, उसका उच्चारण ही गलत कर दिया, हमने उसको शिमले बना दिया। आज घोड़ा दौड़ होगी, ठीक है, घोड़ा हमारी क्या है, संज्ञा है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, और चेतक, चेतक घोड़ा, ये क्या होगा, ये कौन सी संज्ञा होगा, अरे व्यक्तिवाचक संज्ञा भाई, विशेष है ये। आज घोड़ा दौड़ोगी, तो जब हम इसको बदलेंगे या इस संज्ञा का वाक्य में इस रूप में हम प्रयोग करेंगे, तो हम इसको करेंगे घुड़दौड़। ठीक है, तो घुड़दौड़ होगी, घोड़ा दौड़ नहीं होगी। मैं शिमला से हूं, मैं शिमला का हूं, दोनों ठीक है। अब हम करते हैं लिंग संबंधी, बहुत बड़ी गलतियां करते हैं लिंग संबंधी। ठीक है, अब जैसे कल विद्यालय बंद रहेगी, बहुत लोग बोलते हैं, खासकर राजस्थान में, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब विद्यालय क्या है हमारा, पुल्लिंग है। वैसे भी क्रिया जो हमें वो क्या बताती है, लिंग बताती है। लिंग का जो हमें परिचय मिलता है, या लिंग हम जो समझते हैं, तो वो किसके द्वारा समझते हैं, हम क्रिया के द्वारा। कुछ लिंग हमारे ऐसे भी होते हैं ना, बताया था आपको कि वो, उनको हम एक ही तरह से बोलते हैं, जैसे आपका डॉक्टर, अब अगर आएगी है तो आपका लिंग स्त्रीलिंग है, आएगा तो हाँ, इसको थोड़ा खोलेंगे बेटा, हमको सफोकेशन होता है। सभा में कई विद्वान महिलाएं भी थी, ये वाक्य बहुत बुरी तरह से गलत है। ठीक है,
अब इसमें पहली बात तो ये कि जो महिलाएं हैं हमारी, उनके लिए विद्वान नहीं आता है। विद्वान किसके लिए आता है? हमारा पुरुषों के लिए। हमने बताया था जहां पर वान है वहां वती लगाकर हम स्त्रीलिंग बनाते हैं, मान है तो मति लगाकर हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। तो सभा में कई, यहाँ महिलाओं के लिए विदुषी, ठीक है। अब अगर हम कहें कि जैसे यहाँ पर है सभा में कई विदुषी पुरुष आए, तो भी हमारा वाक्य गलत होगा। क्यों? क्योंकि जो हमने लिंग इस्तेमाल किया है उसके हिसाब से हमारा ये विद्वान शब्द जो है वो गलत है। दही बहुत खट्टी है, इस पर हमने चर्चा भी की थी, ठीक है। क्या होना चाहिए? खट्टा, ठीक है। वैसे हम खट्टी बोलते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दही को स्त्रीलिंग के रूप में ही प्रयोग करते हैं, लेकिन भाषा की दृष्टि से दही जो है वो हमारा क्या है? पुल्लिंग है। और ये अपवाद का नियम इस पे लगता है। भाई खट्टी के हिसाब से तो क्या होना चाहिए? दही बड़ी की मात्रा है तो क्या होना चाहिए? स्त्रीलिंग होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ अपवाद का नियम लगा हुआ है, तो दही बहुत खट्टा है। वैसे हमको ये वाक्य गलत लगता है क्योंकि खट्टी का ही हम प्रयोग करते हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो आपको खट्टी ही मिलेगी, ठीक है। मट्ठा, मट्ठा जानते हैं? छाछ, लस्सी, है ना। मट्ठा खट्टा है ये तो ठीक है, लेकिन दही खट्टी है। अब ये क्यों हमारे शिक्षकों ने करा पता नहीं, इस पे खोज करेंगे, पढ़ेंगे, कुछ देखेंगे क्यों ऐसा किया है कि इसको दही को जो है पुल्लिंग बना दिया। खट्टी चली आ रही है, खट्टी तो बेटा अब प्रचलन में है खट्टी, लेकिन भाषा की दृष्टि से खट्टी शब्द दही के लिए गलत है। नहीं, इमली खट्टी है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। शेषा बहुत गुणवान है, ठीक है। शेषा लड़की का नाम रखा है हमने, शेषा बहुत गुणवान है, क्या होगा यहाँ पे? गुणवती, ठीक है। आनंद ने कई गोदाम बना ली, बना ली क्या होगा? बना लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि गोदाम हमारा क्या है? पुल्लिंग है। तो जो क्रिया का प्रयोग होता है वो लिंग के हिसाब से होता है, या आप इसे उल्टा भी कह सकते हैं कि लिंग की पहचान हम क्रिया से करते हैं। आनंद ने कई गोदाम बना लिए। मुझे बहुत प्यास लगा है, तो प्यास क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, जबकि पानी क्या है? पुल्लिंग है आपका, यहाँ भी अपवाद का नियम लगा हुआ है। मुझे बहुत प्यास लगा है, मुझे बहुत प्यास लगी है। अब है हमारा वचन संबंधी। ये बेटा हमने कुछ उदाहरण लिखे हैं, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए आपको, बाकी तो आपने अपनी बुद्धि से ही करना है। बाकी सब कुछ आपको बता दिया है कि लिंग कैसे होता है, उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, संज्ञा का कैसे करते हैं, और उसके लिए कौन सी क्रिया लगाते हैं, क्या करते हैं। अब है वचन संबंधी। खग वृंद। अब आपको बताया था कि कुछ हमारे ऐसे शब्द होते हैं। हाँ आइए, यू आर लेट माय डियर। खग वृंद कलरव कर रहा था, ठीक है। अब इसमें क्या है? जो कुछ हमारे पास ऐसे शब्द है जिनका बहुवचन हम कोई भी मात्रा या उसका लिंग बदल के नहीं कर सकते, या उसमें कुछ जोड़ के नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम स्पेशल शब्द हमने आपको बताए थे। झुंड, है ना, वर्ग, जन, समूह, दल, टोली और वृंद, ठीक है। वृंद जो शब्द है उसका अपने आप में ही अर्थ है समूह। तो अब खग मीन्स पक्षी। अब यहाँ पे क्या पक्षी का क्या हम बहुवचन, सॉरी, पक्षी का जो है बहुवचन क्या बनाएंगे, इसलिए हमने इसमें यहाँ वृंद लगाया। तो पक्षी वृंद कलरव कर रहा था। अब यहाँ पे हमारा क्या है? बहुवचन है, तो क्रिया किसके हिसाब से आनी चाहिए थी? बहुवचन के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा? कर रहे थे, ठीक है। था जो है वो एक वचन के लिए, थे जो है वो बहुवचन के लिए। 5 किलो आलुओं के दाम कितने हैं? अब यहाँ पे आलुओं, जब हम 5 किलो कह ही रहे हैं तो वो अपने आप में भी क्या हो गया? बहुवचन हो गया। तो हमें फिर यहाँ पर आलुओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, समझ गए।
तो यहाँ पे हमने इस वचन का गलत प्रयोग किया है। तो 5 किलो आलू के दाम कितने हैं? प्रेमचंद ने अनेकों उपन्यास लिखे। ये डबल डबल कर दिया, अच्छा इधर को आ गया, ये सेटिंग में गड़बड़ हुई है, चलो कोई बात नहीं। प्रेमचंद ने अनेकों उपन्यास लिखे। अब लिखे जो हमारी क्रिया है ये बहुवचन दर्शा रही है, ठीक है, इसका मतलब बहुत सारे उपन्यास लिखे। तो यहाँ पे अनेकों जो है ये हमारा गलत प्रयोग हुआ है, अनेक ही कहने से हमारा काम चल जाएगा। प्रेमचंद ने अनेक उपन्यास लिखे। महाभारत 18 दिनों तक चलता रहा, ठीक। अब यहाँ पे भी यही बात है, जब ऑलरेडी हमारे पास पहले से ही 18 है, ठीक है, तो दिनों की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी दिन का हम बहुवचन नहीं बना सकते। वैसे भी हमने आपको बताया था कुछ शब्द हमारे पास होते हैं जिनको हम संबोधन कारक में ही ओ लगाते हैं, समझ गए, तो संबोधन कारक तो यहाँ प्रयोग नहीं हो रहा, ठीक, इसलिए ये दिनों जो है ये गलत है। तो महाभारत 18 दिन तक चलता रहा। अब ये बताइए महाभारत चलती रही या चलता रहा? सोच के बताइए, ऐसे ही मत बोलिए। महाभारत 18 दिन तक चलती रही या चलता रहा? चलता रहा। महाभारत क्या था? युद्ध था। हमारे समानों का ध्यान रखना, ठीक है, सामान का ध्यान रखना, चाहे बहुवचन है आपके पास चाहे एक वचन है, ठीक है, क्योंकि ओ लगते ही हमारा क्या बन गया? संबोधन कारक। और वैसे भी हम संबोधन कारक जो है वो सिर्फ व्यक्ति के लिए ही प्रयोग करते हैं। हमारे समान का, तो यहाँ पे समान, हमारे समान का ध्यान रखना। अपनी अपनी पुस्तकें लाओ, ठीक है, तो यहाँ पे पुस्तकें गलत है, पुस्तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हम बल दे रहे हैं वो अपनी अपनी पे दे रहे हैं। जब अपनी अपनी होगी तो आप एक ही लेकर आएंगे, ठीक है, समझ में आ गया ये बात? मान लीजिए आप इतने बच्चे हैं, अपनी अपनी पुस्तक लाएंगे तो आप हर एक अपना अपना लेके आएगा, तो यहाँ पे पुस्तकें की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है, पुस्तकें ले आओ तब ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास कारक संबंधी। कारक आप जानते हैं हमारे पास 8 कारक हैं, उनके लिए सभी के लिए हमारे पास विभक्ति है। उन विभक्ति जिन्हें हम परसर्ग भी कहते हैं, ध्यान रखना, है ना, बताया था ना, परसर्ग भी कहते हैं। तो परसर्ग यानी विभक्ति का अगर हम गलत प्रयोग करते हैं तो भी हमारा वाक्य गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि जहां पे हमें अंदर कहना है वहां हम ऊपर कह देंगे, ठीक है, जहां हमको में कहना है वहां हम मान लीजिए कुछ और के लिए कह देंगे, जहां हमको को कहना है वहां पर हम के लिए कह देंगे, के लिए की जगह हम को कह देंगे, ठीक है, या हम कोई विभक्ति ही नहीं लगाएंगे। तो कारक 8 है, 8 विभक्ति है। विभक्ति से भी हमारा यानी परसर्ग चिन्ह, जिसे आप कारक भी कह सकते हैं, इनके गलत प्रयोग से भी हमारा वाक्य जो है वो गलत हो जाता है। जैसे इंदिरा घर पर नहीं है, ठीक है, अब पर का क्या मतलब होता है? पर का मतलब होता है ऊपर से। तो इसका मतलब क्या हुआ अगर देखा जाए तो? हालांकि हम बोलते ऐसे ही हैं, घर पे नहीं है वो भाई, पर को भी पे कह देते हैं, ठीक है, प्रचलन में तो यही है, लेकिन हम भाषा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो घर पर नहीं है यानी घर के ऊपर नहीं है। हमें क्या क्या शो करना है, हमें क्या दिखाना है? घर में नहीं है यानी घर के अंदर नहीं है। तो यहाँ पर परसर्ग का या पर विभक्ति का गलत प्रयोग हुआ है, यहाँ पे हमें में लाना चाहिए था। सबसे बड़ी बात है जो हमारे वचन है या जो हमारे कारक हैं, बेटा इनकी जो गलतियां होती हैं वो बच्चे समझ नहीं पाते जब वहां पे कंटिन्यूटी में आते हैं। जब वहां पर 5-7 आपको वाक्य मिलते हैं, एक नजर में तो आप कहेंगे ये तो सभी ठीक है, ठीक है, नींद आ रही है आपको? आ रही है। सही लग रहा है। क्या लग रहा है? पढ़ने में तो सही लग रहा है ना, पढ़ने में सही लगेगा, वहां भी आपको सही लगेगा, ठीक है, वही तो हम समझा रहे हैं आपको। हाँ ठीक है, ठीक है,
बहुत माइनर सी गलती होती है बेटा। आपको फिर बताया ना, आप प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, आप कोई स्कूल के बच्चे तो है नहीं कि वो आपको थाली में रख के परोस देगा, है ना। वो तो कुछ उलझा के ही देगा आपको, आपकी योग्यता को परखने के लिए। ठीक है बेटा, ऐसे ऐसे मतलब वाक्य जब आप वहां पढ़ेंगे, कई बार हमें भी ऐसा ही होता है कि वाक्य एक जैसा लगता है, बाद में पता चलता है अरे इसमें तो घूम शब्द की गलत है, मतलब इसमें जो है, इसमें घूम आना चाहिए था, ये यहाँ पर फिर आ रहा है, अब इतना ही शब्द गलत हो गया है। जैसे आपका वाक्य है कि हिरन का झुंड पानी की तलाश में फिर रहा है। अब बताइए इसमें क्या गलती है? पानी की तलाश में घूम रहा है ना। अब बस देखो, फिर रहा तो ठीक है, क्यों? क्योंकि हम ऐसा बोलते हैं इसलिए। ठीक है, अब जनता के अंदर असंतोष है। ठीक है, अब यहाँ पे अंदर नहीं आएगा, क्या? में, जनता में असंतोष है। ठीक है, ऐसे ही जैसे, हाँ ये है, वह चांद को देखता है। अब यहाँ पे देखो आप क्या लिखा हुआ है ऊपर, को की हमें आवश्यकता नहीं है, वह चांद देखता है, ये भी ठीक है हमारा वाक्य बिल्कुल। अब चांद को देखता है, आप तो कहेंगे मैम वाक्य तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, समझ गए? ये वाक्य मैंने लिया है अलाइड सर्विस से, समझ गए? वह चांद को देखता है, यहाँ को की हमें आवश्यकता नहीं है, हमने ऐसे ही लगा दिया, तो वह चांद देखता है हमारा ठीक है। हमने आपको बताया था जब कर्म कारक होता है, को तो आता ही है, कई बार आता नहीं है, हमने उदाहरण दिया था, सिर्फ उसमें हमें आवश्यकता महसूस होती है या उसका भाव आता है। जैसे बिल्लू खेल रहा है, बिल्लू गेंद खेल रहा है, ये वाक्य शायद बताया था आपको। तो क्या है इसमें, अब बिल्लू गेंद को खेल रहा है, समझ गए? तो यहाँ पे को की हमें आवश्यकता नहीं है, हमने बिना मतलब में लगा के इस वाक्य को गलत कर दिया है। दिल्ली के अंदर मलेरिया फैला हुआ है, अब दिल्ली में, ठीक है, ये भी हमने लाइट से लिया है। उसके हाथ में दवाई लगाओ, ठीक है, उसके हाथ पर दवाई लगाओ। ठीक है, अब हाँ जी, मैंने राम को पूछा, उसकी जगह से है जवाब। हाँ मैंने राम से पूछा, को नहीं आता है मैंने राम को पूछा ना बेटा, कर्म कारक है ना, ये कर्म कारक क्या होता है? साधन। कर्म का मतलब, जैसे कर्ण का मतलब साधन होता है, कर्म का मतलब होता है जिसके, हाँ जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे को नहीं आएगा, यहाँ पे से ही आएगा। से मतलब उसके साथ हमने पूछा, ये ठीक है बिल्कुल आपका। अब है अब उसके हाथ में दवाई लगाओ, मान लीजिए, अब हाथ में का मतलब है हाथ के अंदर दवाई लगाओ, लेकिन हाथ क्या होगा? हाथ बाहर से ही चोट वोट लगेगी तभी हम दवाई लगाएंगे ना, तो हाथ पर दवाई लगाओ। अब है सर्वनाम संबंधी, सर्वनाम की भी हम गलती करते हैं। आप आपके घर जाइए, सर्वनाम का परिवर्तन आपको बताया था कि कैसे हम करते हैं, किसके साथ करते हैं। तो आप, अब आपकी जगह क्या आएगा? अपने घर जाइए। ठीक है, मैंने बाजार जाना है, गलत है हमारा ये, मैं का हम परिवर्तन करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे सर्वनाम का गलत प्रयोग किया है। मुझे बाजार जाना है, यह उन्हें समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो उन्हें, ये हमने प्रयोग गलत किया है, यह उनकी समझ में नहीं आएगा। हम हमारे घर जाएंगे, तो हमारे तो कैसे होगा? हम के लिए अपने, हम अपने घर जाएं। वह सब अच्छे आदमी हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे वह सब अच्छे आदमी हैं, बेटा ये जो वाक्य है, हाँ नहीं, इसमें अगर आप अच्छे लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? बहुवचन है। ठीक है, बहुवचन के साथ हम एक वचन का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि वह हमारा क्या है? एक वचन जो हमसे दूर है। ठीक है, अब है वह सब अच्छे आदमी हैं, यानी हमारा बहुवचन है। तो अब इस वाक्य में आप गलती बताइए क्या है?
बहुवचन के लिए। चलिए, वे सब अच्छे, अभी भी गलती है इस वाक्य में। सब ही अच्छा। आप सोच के बताइए इसमें क्या गलती है। कम ऑन, शाबाश, है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या गलती है यहाँ पर? अभी इससे पहले हम सोच रहे थे कि इनको है और है कि बता दें, फिर मैंने कहा नहीं, इनसे पूछ के तब इनको बताएंगे। वे सब अच्छे आदमी हैं। हमारे पास ये देखिए, दो हैं, एक है और एक है, ठीक है। ये जो है ये एक वचन के लिए आता है, और जहां पे हमारे पास अंकी बिंदी है वहां पर बहुवचन के लिए आता है। समझ गए? अब ये जो है इसमें हमने अनुस्वार लगाया है, लेकिन हमें ध्वनि किसकी आ रही है? अनुनासिक की आ रही है। क्यों लगाया हमने अनुस्वार, ये भी बताया था आपको। हमने चांद बिंदी क्यों नहीं लगाई यहाँ? क्योंकि जहां पे भी ऊपर की मात्राएं होती हैं वहां हम अनुनासिक को यानी चांद बिंदु को हम अंकी बिंदी में बदल देते हैं, ठीक है। और बदलते क्यों है? अच्छा नहीं लगता। तो वे सब अच्छे आदमी हैं, इस तरह के वाक्य आपके आते हैं, तो जरा ध्यान रख लेना। जैसे बहुवचन में आता है थी और थी, ठीक है, थी और थी, तो जहां पर हम आदर देने के लिए करेंगे, ठीक है, वहां पे हम अंकी बिंदी लगाएंगे। या जहां बहुवचन स्त्रीलिंग में होगा और बहुवचन होगा वहां पर अंकी बिंदी लगाएंगे, तब हमारा वाक्य ठीक होगा, ठीक है। देखने में तो आपको सब एक जैसा ही लगेगा। अब है अलमारी में कौन कौन सा सामान है, ठीक है, तो क्या गलती है इसमें? नहीं आएगा, क्या आएगा? क्या क्या, सामान के लिए क्या क्या और व्यक्ति के लिए कौन। अब अगर हम कहें दरवाजे पर क्या खड़ा है तो वहां गलत हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब है विशेषण संबंधी हम गलती करते हैं, और एक तो हम बड़ी भयानक गलती करते हैं, हमको शब्द कुछ और चाहिए और हम उसकी जगह कुछ और ही लिख देते हैं, ठीक है। अधिकांश लोगों का यही हाल है। अब अधिकांश जो है ये हमारा विशेषण है, ठीक है, तो यहाँ पर अधिकांश गलत है, हमें अधिकतर लिखना है। ये गलतियां बहुत ढूंढने से मिलती हैं। आकाश बहुत ऊंचा है, तो बेटा आकाश के लिए ऊंचा तो चलो हम कह देते हैं ना, वैसे सही जो इसका विशेषण है वो है विशाल। आकाश बहुत विशाल है, विशाल मतलब विस्तृत, जिसमें ऊंचा लंबा चौड़ा सब कुछ आ जाता है, विस्तृत। पर्वत के लिए, पर्वत के लिए तो ऊंचा ही आएगा, हाँ, क्योंकि पर्वत जो है वो नुकीला होता है। अब है यह हमारा वाला घर है, हमारा घर है, वाला की इसमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है, मेरे वाला, ठीक है, तो ऐसा कुछ हम नहीं बोलते हैं। मेरा अपने आप में ही पूरा सर्वनाम है जो पूरा अर्थ देता है। सभी लोग अपना काम करें, चलिए, सभी लोग अपना काम करें। अभी एक बताया था आपको अपनी अपनी करके, कुछ अभी बताया ना। अब जब हम सबसे कह रहे हैं तो हर आदमी अलग अलग काम करेगा, समझ गए, इसलिए यहाँ पे अपना अपना आएगा। मेरे चाचा जी चिंताजनक मुद्रा में थे, ठीक है, चिंताजनक हमारा विशेषण है। तो अब यहाँ पे चाचा जी जब चिंता में होंगे तो उनके लिए हम क्या चिंताजनक नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम करेंगे चिंताजनक नहीं, यहाँ पे गंभीर। भाई जो नए बच्चे हैं जरा एडजस्ट करना लेख में, ठीक है, गंभीर, ठीक है, मेरे चाचा जी गंभीर मुद्रा में थे, ठीक है। चिंता भाववाचक संज्ञा है हमारी, ठीक है, तो चिंता की तो जाएगी, लेकिन जो मुद्रा होगी वो या तो हंसती भी होगी, मुद्रा से समझ गए, दिखाने का चेहरे का एक्सप्रेशन। हाँ, आप समझ गए मेरी बात? नहीं आया समझ में? मेरी बात नहीं समझ में आए? चिंता जो है वो भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा को हम भाव ही तो दिखाएंगे, उसे अपने चेहरे से नहीं हम कर सकते,
ठीक है। अब जैसे बचपन है तो आप उसे चेहरे से दिखाओगे क्या? नहीं ना, हम उसको सिर्फ भाव उसका समझेंगे कि ये बच्चा है। क्लियर? ठीक है। ऐसे ही चिंताजनक, अगर वो चिंताजनक मुद्रा में नहीं होंगे, वो गंभीर मुद्रा में, उन्हें चिंता है, वो दुखी है, तो वो कैसी मुद्रा बनाएंगे? अपने मुंह को नीचे करके रखेंगे, आंखों को मान लो, या बहुत उदास होंगे, ठीक है, दुखी से दिखेंगे चेहरे से, समझ गए? तो गंभीर मुद्रा होती है, चिंताजनक मुद्रा नहीं होती। चिंता तो वो, चिंता के तो भाव आ रहे हैं उनके चेहरे पे, उनके मन में चिंता है, जो किस रूप में चेहरे पर आएगी? गंभीरता के रूप में। पठित समाज में अंधविश्वास नहीं है, ठीक है। अब यहाँ ये हमारा पठित विशेषण गलत है, क्योंकि पठित समाज नहीं होता, क्या होता है? शिक्षित समाज होता है। तो शिक्षित समाज में अंधविश्वास नहीं है। अब है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो शब्द, क्या होता है क्रिया विशेषण? एक विशेषता को लिख सकते हैं। हाँ, नहीं, आप ऐसे ही बोल रहे हो, वो तो क्रिया होती है। उसकी विशेषता बताता है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं, ठीक है। तो क्या यह संभव हो सकता है? ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है, इस क्रिया की हमें आवश्यकता नहीं थी। क्या यह संभव है? पुस्तक मेज पर डालो, पुस्तक मेज पर डालो, डालो नहीं, रखो। आप परसों तक मेरी प्रतीक्षा देखना, देखना नहीं, करना। प्रतीक्षा करी जाती है, राह देखी जाती है। अब मान लीजिए यहाँ पर होता आप परसों तक मेरी राह करना, तो गलत हो जाएगा, समझ गए? वह डर कर दौड़ खड़ा हुआ। अब वह डर कर दौड़ खड़ा हुआ, तो यहाँ पे खड़ा जो है ये गलत है, खड़ा नहीं होता है। खड़े का मतलब तो खड़ा हो गया ना, दौड़ेगा और खड़ा हो जाएगा जाके, ठीक है। भाग खड़ा हुआ, भाग जाएगा। वह डर कर भाग खड़ा हुआ। उसने आकर भोजन खाया। अब भोजन खाया जो क्रिया है, इसका हमने गलत प्रयोग किया है। भोजन किया, भोजन किया जाता है, ठीक है, समझ गए? वह, यह सरलता पूर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्रिया विशेषण रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है, जैसे ध्यान पूर्वक, ऐसे सरलता पूर्ण। तो सरलता पूर्ण का हमने गलत प्रयोग किया है। यहाँ पे हमारा होना चाहिए सरलता, पूर्ण की जरूरत नहीं थी। पूर्ण लगाने से हमारा जो शब्द है वो गलत हुआ, और उस शब्द के प्रयोग से हमारा वाक्य गलत। वह 4 समय पर आएगा, ठीक है। तो 4 समय नहीं होता है, 4 बजे होता है, 4 दिन में होता है, 4 महीने में होगा, 4 समय पे नहीं होगा, ठीक है। तो वह 4 बजे तक आएगा। आपकी आज्ञा के अनुकूल ही कार्य होगा। तो आज्ञा के अनुकूल नहीं, आज्ञा के अनुसार, ठीक है। आपकी आज्ञा के अनुसार कार्य होगा, यहां हमने वाक्य हमारा गलत है। यह कार्य आपके अनुरूप है, ठीक है। अब अनुरूप मतलब अनुसार नहीं, आपके अनुकूल है, यानी आपके लिए बिल्कुल ठीक है। जो आपके शब्दों का आएगा शुद्धिकरण, ठीक है, उसमें मोस्टली ब, व, प, फ इनके आते हैं, ज, झ और अक्ष और छ, इनकी ज्यादा आते हैं शब्दों में, जो गलतियां आती हैं। वाक्यों में पूरा शब्द ही गलत होता है, ठीक है। अलग अलग तरीके से होता है। अभी तो हम व्याकरण पे चल रहे हैं, अभी जो वाक्य के हमारे और भाग होते हैं, या और जो हमारे वाक्य में गलतियां होती हैं वो अभी आगे बताएंगे। अभी तो हम व्यवहारिक व्याकरण की ही बात कर रहे हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, है ना, और ये क्रिया विशेषण। अनुरूप उसका अनुरूप मतलब क्या बनता है? अनुरूप का मतलब होता है उसकी तरह, ठीक है। तो जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा।
अनुकूल होता है बेटा, अनुकूल होता है। वैसे अनुकूल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है दाया, ठीक है। यानी अनुकूल मतलब जो उसके लिए ठीक है, जो उसके लिए उचित है। शाब्दिक अर्थ इसका होता है दाया। वहां चैन वाला वातावरण है, ठीक है। तो चैन वाला नहीं होता, कौन सा वातावरण होता है शांतिपूर्ण, ठीक है। वहां शांतिपूर्ण, हाँ ठीक है। क्या बेटा? शांतिपूर्वक और शांतिपूर्ण नहीं बेटा, दोनों शब्द अलग हैं। शांतिपूर्ण मतलब शांति से भरा हुआ, शांतिपूर्वक यानी शांति के साथ, ठीक है। वाक्य बताइए, वहां सर्वस्व शांति थी। क्या गलती है इस वाक्य में? लिख लीजिए और फिर जरा देख के बताइए। वहां सर्वस्व शांति थी। वहां सर्वस्व शांति थी। सर्वस्व लिख के दिखाएं क्या? देखिए इसमें क्या गलती है, आप ये बताइए मुझे, उसके बाद मैं आपको एक तरकीब बताऊंगी कि आप कैसे गलतियां ढूंढ सकते हैं। लेकिन ये तरकीब बेटा कोई लिखी भी नहीं है, हमने अपने अनुभव के आधार पे आपको बताएंगे। मेरे ख्याल से जितनी बातें अपने अनुभव के आधार पे बताई वो आपके काफी उपयोगी हुई। आप पहले इसको सोच के बताइए, इसमें क्या गलती है वाक्य में। यस, हिंदी थी। नहीं बेटा, शांति तो एक ही वचन है। हाँ, पूरी तरह शांति। हाँ, बहुत शांति। क्या 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 वाक्य बोला है? वहां सर्वस्व शांति थी। हाँ, मननदीप नहीं आया, नहीं आया, कोई बात नहीं, बताएंगे आप। हाँ, पूरी तरह शांति। हाँ, शांति। यस, नहीं, सर्वस्व की इसमें गलती है। सर्वस्व के बजाय यहाँ सर्वत्र आना चाहिए। वहां सर्वत्र, सर्वत्र मीन्स चारों तरफ, सब तरफ, सर्वस्व सबका, ठीक है। अब इसमें आप कैसे गलतियां निकालेंगे इस तरह के जो हमारे पास है? देखो अब हमने क्या किया, प्रसंग के अनुसार शब्द को गलत इस्तेमाल किया। अभी उस पॉइंट पे हम आएंगे आगे, ठीक है। व्यवहारिक व्याकरण के बाद फिर इसी पॉइंट पे आएंगे। क्या करना है आप लोगों को? अपने मन में ना इसका अर्थ निकालना है, समझ गए? अर्थ निकालेंगे वाक्य का और फिर देखेंगे कि इसमें और क्या हमारा हो सकता है, या किस शब्द से हमारा अर्थ वाक्य का सही नहीं बैठ रहा है। तो जो शब्द के वजह से आपका वाक्य का अर्थ सही नहीं आ रहा है उसको आपने बदलना है, समझ गए? ये बेटा लिखा हुआ नहीं है कहीं भी, सिर्फ आपको अनुभव के आधार पे बता रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या, अगर सिंपल सा है, संज्ञा वंज्ञा का होगा तो कर ही लेंगे आप लोग, ठीक है। अगर आपका, जब हमारे पास क्या होता है, इसको हम कहते हैं अनावश्यक शब्द की मतलब प्रसंग के अनुसार अगर हमारे पास शब्द की गलती है और वाक्य है, तब आपने कैसे निकालना है उसमें? तब आपने निकालना है कि उसका अर्थ लगाना है आपने, ठीक। फिर आपको लगेगा कि कौन से शब्द से, जब आप अर्थ निकालोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इस शब्द की वजह से तो अर्थ ठीक नहीं आ रहा। बस वही समझो आपकी गलती है, उसी को आपने शुद्ध करना है। तो चैन वाला वातावरण नहीं होता है, शांतिपूर्ण वातावरण होता है, ठीक है। शांतिपूर्ण वातावरण होगा तब हमें चैन मिलेगा, समझ गए? अव्यय, अव्यय संबंधी। अव्यय क्या होते हैं? क्या होते हैं अव्यय? पढ़ाए तो है बेटा आप सबको। यस, कौन बताएगा? अव्यय शब्द, वेरी गुड, किंतु परंतु होते हैं। हाँ, योजक, वेरी नाइस, शाबाश, ठीक है। वे शब्द जिनका, बोलिए, जिनका वह नहीं होता, यानी जिनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है ना, वो अव्यय होता है। अब यदि वह आता तब मैं जाता, मैंने एचएस से लिया है ये वाक्य, 3 बार आया है ये वाक्य, इसलिए इसको उठाया है मैंने।
यदि वह आता तब मैं जाता। तो यहाँ पे ये जो तब है ये आपका गलत प्रयोग हुआ है, ठीक है। यानी तब हमारा क्या है, अव्यय है ना। अब तब, जब तब बताए थे ना, वाक्य में भी होते हैं, हमारे जोड़ों में चलते हैं, मिश्रित वाक्यों में। तो यहाँ पे इस अव्यय का हमने गलत प्रयोग किया है, अशुद्ध प्रयोग किया है। यहाँ पे होता तो, वह आता तो मैं जाता, ठीक है। यानी शर्त आ रही है, शर्त क्या है, वो आ जाता तो मैं जाता। अभी क्या है कि जब वह आएगा तब मैं जाऊंगा, ठीक है। मिठाई मिल जाए तो कैसी रहेगी, ठीक, मिठाई मिल जाए तो कैसी रहेगी, बढ़िया रहेगा, बढ़िया रहेगी, है ना, ठीक है। चलिए बताइए क्या गलती होगी इसमें। हम जानबूझ के खड़े हुए हैं यहाँ पर ताकि आपको दिख के ना। कैसा रहेगा, ठीक है। मिठाई मिल जाए तो कैसा रहेगा, यस, बिल्कुल ठीक। तुमको दिख तो नहीं गया था इधर से, छुपाया तो मैंने बहुत अच्छी तरह से था। हाँ नॉर्मल है। मेरे घर अभी तभी बिजली चली जाती है, ठीक है। क्या बन सकता है, ये देखिए, मेरे घर जब तब बिजली चली जाती है। हर कभी बिजली चली नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है बेटा, ये तो बहुत ही भयंकर गलती है। हाँ ऐसा है ना, हम यहाँ पे समय की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो समय अब इसी से दिखाई देगा, हमको पता चलेगा। मेरे घर जब तब बिजली चली जाती है, यह अच्छा है या कि बुरा, ठीक। हाँ अब इसमें जो है, हाँ कि हम गलत हमने प्रयोग किया है, ठीक है। अव्यय जो की है हमारा, हमने गलत प्रयोग किया है। यह अच्छा है या बुरा, मनन सही नाम लिया, हाँ समझ आ रहा है। अब जो हमारी गलती होती है पदक्रम। पदक्रम क्या होता है, जब वाक्य पढ़ाए थे शायद बताया होगा आपको। पदक्रम होता है कि जो हमारे व्याकरण का नियम है उसी के अनुसार हम पदों की व्यवस्था करें। पद क्यों कहा हमने, शब्द क्यों नहीं कहा, क्योंकि जब भी कोई वाक्य शब्द हमारा वाक्य में प्रयोग होता है तो वो पद कहलाता है, ठीक है। तो पद क्रम की गलती होती है, बहुत होती है। कि अब देखो गाने वाने की बात तो हम नहीं कर रहे हैं भाई, गाने में तो हम इधर से उधर कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हमको लय बनानी होती है। संगीतकार उठा के एक शब्द को 2 बार कह देगा कि जी लय में नहीं आ रहा है, ट्यून में नहीं आ रहा है, म्यूजिक में नहीं आ रहा, तो 2 बार गाओ इसको, या ऐसे खींच दो, मतलब वो क्या करो, प्लूत स्वर में कर लो, ठीक है, समझ गए, है ना। तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि हमें जो है वो क्रम के अनुसार ही शब्दों का की व्यवस्था करनी होती है सही वाक्य के लिए। अब उसमें से अगर हम एक भी क्रम बदल दें तो हमारा वाक्य अशुद्ध हो जाता है। इसी को हम पद क्रम संबंधी अशुद्धि कहते हैं, ठीक है। बेटा जो पटवारी बच्चे हैं ना, कौन कौन है वो, 2 हैं आप, है ना। आप में बेटा क्या आता है कि एक शब्द देंगे, एक पूरा बहुत 4-5 लाइन का वाक्य देंगे, ठीक है। कैसे देंगे, जैसे मान लीजिए राम गांव गया, वह सबका प्रिय बन गया, उसने वहां पर सिंचाई करी, अपनी फसल काटी, ऐसे, ठीक है। और फिर आपसे बताएंगे आपसे कि यहाँ पे कोई एलाइड का तो बैठा हुआ नहीं है ना, एलाइड सर्विस के लिए नहीं बैठा हुआ है ना। फिर आपसे वहां कहेंगे कि निम्नलिखित 4 भागों में से कौन सा जो वाक्य है वो गलत है, ठीक है, समझ गए। अगर गलत है तो आप वो लिखिए, और अगर गलत नहीं है तो आपको घ वाला उत्तर लगाना है जिसमें होगा सब ठीक है, समझ गए, आ गया समझ में। अब इसमें से कोई भी, जैसे मान लीजिए कि राम गांव गया, वह सबका प्यारा बन गया, ठीक है, या उसने वहां सबसे प्यार किया, समझ गए। वो उसने वहां पर अपनी फसल काटी, फसल उसकी बहुत अच्छी हुई। अब इसमें कौन सा वाक्य गलत है, अगर गलत है तो आप सी पर लगाएंगे या डी पे लगाएंगे, बी पे लगाएंगे। डी वाला जो ऑप्शन होगा वो हमेशा होगा कोई गलती नहीं है या सब ठीक है,
ठीक है। तो अगर वाक्य में गलती भी नहीं होती है, कई बार बिल्कुल ठीक होते हैं, तो तब आपको फोर्थ वाला करना है। वाक्यों के यहाँ नहीं आता है, ठीक है। पद क्रम की भी आप ही के यहाँ आती है, वाक्यों के यहाँ नहीं आती है, पर आप समझने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। टीजीटी आर्ट्स में पता नहीं क्या दे दें। अब देखिए, पद क्रम संबंधी हमने क्या किया, पदों का क्रम बदल दिया। जो हमारा करता था उसे हमने क्रिया बना दिया, जो क्रिया थी वो हमने और कुछ कर्म बना दिया, और कुछ नहीं तो हमने सिर्फ शब्दों को आगे पीछे कर दिया। अब देखिए, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, ठीक है। अब यहाँ पे जो अर्थ आ रहा है, क्या आ रहा है कि खरगोश को काट दो, गाजर खिला दो। हाँ, ठीक है, समझ गए। या गाय को काट कर चारा खिला दो, गाय को काट दो फिर उसको चारा खिला दो। हमने क्या किया, यहाँ पद क्रम बदल दिया। पद क्यों कहा, आप बताइए हमको। पद हमने क्यों कहा, हम पद क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे, आप बताइए। पद बार बार क्यों कर रहे हैं हम, वेरी नाइस। जब बेटा कोई भी शब्द हम किसी वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वो हमारा पद कहलाता है, फिर वो शब्द नहीं होता, समझ गए। अब आपने शुरू से क्लास नहीं लगाई ना, कोई बात नहीं, अभी जो नया बैच शुरू होगा उसके साथ में आप बैठना शुरू से, फिर आपको बिल्कुल शब्द से लेके वर्ण तक सब कुछ पढ़ाएंगे, ठीक। जब भी आप, अब जैसे बताया ना, गाय है तो ये क्या है, शब्द है, ठीक है। अब इसकी बहुत सारी हमारी व्याकरण की दृष्टि से बहुत कुछ होता है कि कौन सी संज्ञा है कि जी जातिवाचक संज्ञा है, कौन सा लिंग है जी स्त्रीलिंग है, समझ गए, ठीक है। तो अब जब हमने गाय को काट कर, जो भी हमने चाहे गलत ही करा प्रयोग, हमने इसको वाक्य में प्रयोग कर दिया, तो यही गाय शब्द हमारा क्या बन गया, पद। इसीलिए हमने इसका नाम भी देखो लिखा है पद क्रम अशुद्धि, यानी पद क्रम से संबंधी हमारे पास अशुद्धियां होती हैं। बट टाइप बहुत ज्यादा करना पड़ रहा था तो हमने बीच में अशुद्धि छोड़ दिया, हमने कहा बच्चे समझ जाएंगे। शुरू में लिखा था शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, बाद में फिर लेफ्ट हैंड के आपके शुद्ध हैं और राइट हैंड के आपके अशुद्ध हैं। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, तो यहाँ हमने क्या कर दिया, हमने इसका वो क्रम बदल दिया। खरगोश को, अब बताइए, गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। वैसे ये सबसे आसान है, आप इसकी जो अशुद्धि है वो बहुत आराम से आप इसको ठीक कर लेंगे, ये सबसे आसान है। अब है, यहाँ ताजा गाय का दूध मिलता है, ठीक है। हाँ, और भयानक तो जब हो जाए, मान लो ताजी लिख दें, यहाँ ताजी गाय का दूध मिलता, आता है ये, ठीक है, आ जाता है ये, एसआई में आया हुआ है बेटा ये वाला वाक्य। पटवारी का मुझे याद नहीं है, लेकिन एसआई में आया हुआ है ये। कौन से उसमें, अभी 23 चल रहा है ना, 21 वाले में। अच्छा, अब यहाँ ताजा गाय का दूध मिलता है। अब यहाँ पे जो ताजा है वो दूध के लिए है ना, तो यहाँ गाय का यहाँ आना चाहिए था ताजा। अब है, कई अस्पताल के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, अस्पताल के कई। अब क्या हुआ कि ये जो अस्पताल है ये कई, इसके लिए विशेषण करके आया है, ठीक है। हमारा कहने का मतलब है कि बहुत सारे कर्मचारियों ने अस्पताल के जो बहुत सारे कर्मचारी थे हाँ, तो अस्पताल के यहाँ पे आएगा कई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। बैंक भी आ सकता है, ये वाक्य पलट पलट के आता है, कभी अस्पताल आ जाता है, कभी बाजार आ जाता है, कभी बैंक आ जाता है, ठीक है, कभी विद्यालय आ जाता है। अब है, यहाँ ताजे गन्ने का रस मिलता है, यहाँ गन्ने का ताजा रस मिलता है, ठीक है। तो हमने पदक्रम गलत कर दिया। यहाँ संतोषजनक कपड़ों की सिलाई होती है, संतोषजनक कपड़े थोड़ी होंगे, सिलाई होगी संतोषजनक, तो यहाँ कपड़ों की ये जो है ये यहाँ आएगा, ठीक है। अब है कोई यहाँ कोई है, ठीक है, ये देखिए यहाँ कोई है, समझ गए। अब है हमारा व्यंजन संबंधी। व्यंजन संबंधी जो है बेटा,
इसमें वाक्य तो आपका शायद सही होगा, बिल्कुल। क्या होगा कि व्यंजन गलत प्रयोग किए गए होंगे। व्यंजन संबंधी जो अशुद्धियां हैं वो आपकी शब्दों में भी आती हैं, ठीक है, कि शब्दों को शुद्ध कीजिए। अब जैसे 5 किलो छुआड़े ले आओ, छुआड़े, छुआरे, तो क्या व्यंजन की गलती हुई? अड़े को हमें रे लिखना था। बिहार में बोलते हैं बेटा, ठीक है, हाँ बिहार में बोलते हैं। एक, हाँ एक बार वो कोई बिहारी था तो बहुत, बेटा कोई है तो नहीं बिहार का बच्चा तो नहीं बैठा बेटा, उनकी उसमें गलती नहीं है। हमने आपको बताया था ना, व्यंजन संबंधी जो गलती होती है वो किसी का उसमें दोष नहीं है, वो वहीं पर उसी तरह बोला जाता है। अब जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खट्टी बोली जाती है, तो जो वहां पे दही खट्टी कह रहा है, चाहे वो ज्ञानी है वो भी खट्टी कह रहा है, तो वो उसके हम दोष नहीं मान रहे हैं। क्यों नहीं मान रहे? भाई वहां पे चलन ही खट्टी है, खट्टा शब्द है ही नहीं वहां पे दही के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही वहां पे ये जो मतलब, अब ये खास प्रदेश की बात है। जैसे अब हमारे यहाँ हिमाचल में क्या करते हैं, बा को वाह बोलते हैं और वाह को बा बोलते हैं, लिखते बा है, बोलते वाह है, या बाई बोलते हैं बाई लिखते हैं, वो बोलते ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से उनको सिखाना पड़ता है, अभय बोल नहीं है आपका नाम अभय है, आप अभय कीजिए, ठीक है। या आप वंदना नहीं है, आप वंदना है, वंदना कीजिए। आप वस से नहीं जा रही हैं, आप बस से जा रहे हैं, ठीक है, बार बार समझाना पड़ता है, ठीक है। अब आपको तो क्या समझाएं, आप तो भाई बड़े बच्चे हैं, मान लीजिए, हाँ बैंको बैंक, हाँ हाँ पहचान होता है, पहचान, हाँ पहचान मतलब अभी जैसे हमने आपको बताया था कि घर पे, पर की जगह पे हम क्या बोल देते हैं, पे, घर पे, है ना, मेरे घर पे आ जाइए, ठीक, मैं घर पे हूँ, है ना, मैं घर पे हूँ, ठीक है। तो अब इसमें कोई, ये जो हमारा उच्चारण है बेटा, ये हम कहाँ से सीखते हैं? हम अपने परिवार से, अपने आसपास से, अपने घर से। अब अगर सारे, मैंने आपको बताया था ना एक बार कि वो साड़ी डालो, है ना, हाँ, तो मैंने कहा तुम लोग तो मैंने कहा मिसे भटनागर आप तो गलत बोल रहे हो, डालो नहीं साड़ी पहनो। बोली ना ना मत कहना, तुम्हारी सब मजाक उड़ाएंगे, यहाँ पे तो डालो ही बोलते हैं। तो डालो गलत है, कमीज डालो गलत है, कोट डालो गलत है, पहनो, समझ गए? पहनने से मतलब धारण करो। तो ये स्थानीय पुट है हमारा, उसमें गलती होती है। अब जो मान लीजिए है जो रा को अड़ा बोलता है, बहुत रा को अड़ा बोलते हैं, बहुत अड़े को रा बोलते हैं, ठीक है। अब जो है वो नारेबाजी अगर है तो वो उसको क्या बोलेगा, नारेबाजी हो रही है, ठीक है। हम हंस रहे हैं क्योंकि हमारी दृष्टि से ये गलत है, मगर वो अपना ठीक बोल रहा है क्योंकि उसके यहाँ रा नहीं बोला जाता है, उसके यहाँ अड़े ही बोला जा रहा है, ठीक है। जैसे वो छुआड़े कह रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ भी हमने देखा है बच्चे बोलते हैं पढ़ाई, पढ़ाई नहीं होता है, पढ़ाई, यानी ढ अढ़ा को वो अड़ा बोल रहे हैं। हाँ, अब जैसे बहिन शब्द होता है, बहिन, लेकिन कौन बोलता है मेरी बहन है? हम बहन बोलेंगे, देखो आप यहाँ हंस पड़े, आप लोग बहन ही बोलते हैं सब, लेकिन सही शब्द है बहन, बहन नहीं है, बहन, बहन, हाँ, लेकिन इसका उच्चारण कौन करता है? आप कर रहे हैं, कोई नहीं करता, बहन बहन करते हैं सब। अब अगर इसको बहुत फ्लो में बोले तो बा का भी भय लग रहा है, बहन, ठीक है, समझ गए? तो ये इसमें कोई मतलब हम तो नहीं दोष किसी का समझते, भाई उसके यहाँ वैसे ही बोला जा रहा है तो वो वैसे ही बोलेगा, ठीक है। पर यह है कि आप लोगों से हम इसलिए उम्मीद करते हैं क्योंकि आप हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, हमसे इसलिए उम्मीद की जाती है क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं। बाकी तो चलन में तो जो शब्द है वो चलता ही है। अब जैसे युवा दल आ पहुंचा, तो युवा दल, अब ये हाँ बहुत बोलते हैं, युवा वर्ग नहीं, युवा वर्ग, ठीक है,
मुन्नू समझ आ रहा है? नहीं, आपका एक्सप्रेशन लग रहा है कि आप उलझ रहे हो। बेटा ऐसा है, बहुत सुनिए सुनिए, बहुत जगह बहुत लोग जो य है उसका ज में प्रयोग करते हैं, ठीक है? हाँ, तो जैसे यात्रा होगी तो वो यात्रा कहेंगे। अब यात्रा हमारे यहाँ भी बोलते हैं कि यात्रा पे जा रहे हैं, वो जो पालकियां वगैरह उठा के चलते हैं, है ना? ठीक है, वे 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा। यहाँ पे क्या व्यंजन की गलती है? या और जा की। हमारा संगठन मजबूत है, ठीक है, तो यहाँ पे ठ बोलना चाहिए। जैसे आपका शब्द है कनिष्ठ, तो कनिष्ठ मोस्टली कनिष्ठ ही बोलते हैं, नहीं कनिष्ठ ठ बोलते हैं। आप यहाँ सुरक्षित हैं, ठीक है, अक्षय आना चाहिए था। गाहे तब जय गाथा, अब गाए क्या आएगा यहाँ? तब, ठीक है, वह आएगा। तो यहाँ पे क्या व्यंजन गलती है? ये और ये। यहाँ पे है गाए, ठीक है बेटा, इस तरह होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आजकल मानक हिंदी में इस य को खत्म करके ए कर दिया है। तो तब, तब नहीं, तब का मतलब है उस समय नहीं, तब तेरी, ये तेरी जगह था गाई जाती है, ये हो गया। अब भाभी जी घर आ गई, ठीक है, तो भाभी, भाभी है ना, ठीक है, भाभी, भाभी, ठीक है। अब जैसे ये बताइए, चाबी या चाभी? बी चलिए चलिए, एक मिनट, हाँ जी, ये वाला नहीं, पेट कटा नहीं बोलो ना, अब ब और वाह का अलग अलग उच्चारण बताया। देखिए फिर से देखेंगे, ब मुंह मिलता है जब हम, हाँ, जब हम होठ मिला के उच्चारण करते हैं तो ब बोलते हैं, जब होठ खोल के बोलते हैं तो व बोलते हैं। बादल आया झूम के, झूम के, तो यहाँ पे ये वाह की गलती, यहाँ पे बा आना चाहिए था। फिर से देखिए, यहाँ बा आना चाहिए था, वाह नहीं, है ना? बादल नहीं होता, बादल होता है। झूम नहीं होता, झूम होता है। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। कार का बेटा ये टा है, कार का टायर फट गया है। चलिए, क्या होना चाहिए? फट। हाँ, अब इसमें भी देखो बेटा, एक है फ, एक है फ, तो फ या फ, फ फट गया, ठीक है। ये अब ये जो पट है, यहाँ पे पट फट दोनों शब्दों का अर्थ है, पट मीन्स भर देना, ठीक है। तो यहाँ पे फट, ये हमने जानबूझ के छोड़ा था कि आपसे उच्चारण इसका देखेंगे। वह गुणवान है। हाँ, अभी ये जो नए नए चैनल आ रहे हैं सब न्यूज के, क्योंकि ये जो पुराने हैं ये तो जरा आजकल बैन वैन हो गए हैं ना, पढ़ा होगा अपने अखबारों में, इनके एंकर को बैन कर दिया है, तो वो कुछ कम कर रहे हैं कार्यक्रम, तो नए नए बहुत आ गए हैं, यंग बच्चों ने अपने शुरू किए। वहां पे बोल रहा था कोई गुणवान, गुणवान, राजी वो क्या, राहुल गांधी बहुत गुणवान है, तो गुण नहीं है बेटा, गुण, अण, ठीक है, अड़ अण, दोनों का अंतर आ रहा है समझ में। व्यंजन संबंधी बता रहे हैं हम गलतियां आपको, अशुद्धियां, ठीक है। ड, अड़, अण, ट, ठ और ड। उसने 5 पूड़ी खाई, पूरी, तो अब यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ हमको री चाहिए था तो हमने ड़ी लिखा, वहां ऊपर हमें रा चाहिए था तो हमने वहां छुआड़े कर दिया।
अब है अनावश्यक शब्द संबंधी, यानी हमको जरूरत नहीं होती, हम ऐसे ही लगा देते हैं अपनी मर्जी से, शब्दों को ऐसे ही लगा देते हैं, कोई इसकी हमें जरूरत नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं कि जहां पे हमें शब्द की आवश्यकता है वहां हम नहीं लगाते तो भी हमारा गलत होता है, और जहां पे हमें आवश्यकता है नहीं लगाते तो भी हमारा गलत होता है। जैसे हमने आपको नुक्ता बताया था जब हमने वर्तनी पढ़ाई थी, याद है? नुक्ता भूल भाल गए सब। चलिए, अब जैसे पौधों को पानी से सींच दो, तो इसमें आवश्यक शब्द है, ठीक है, पानी। सींचने का मतलब ही होता है कि उसमें पानी डाल दें, तो यहाँ पे पानी जो है ये हमारे लिए आवश्यक क्या है? अनावश्यक शब्द है, इसकी हमें आवश्यकता नहीं थी, हमने ऐसे ही लगा दिया। मैं मंगल के दिन मिलूंगा, ठीक है, तो अब मंगल के दिन, मंगल ऑलरेडी दिन का नाम है, तो आप मंगल को मिलूंगा, दिन की यहाँ पर यस, मैं मंगलवार को मिलूंगा, ठीक है, दिन की हमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि मंगलवार जो है वो दिन ही है। आप अगर मंगलवार आप मंगल कहते हैं, ठीक है, मंगल को, तो क्या समझेंगे आप उससे? क्या समझेंगे? दिन ही समझेंगे ना, तो दिन की आवश्यकता नहीं है हमें, ठीक है, समझ गए? जैसे मैं सोमवार को विद्यालय जाऊंगा, तो दिन की आवश्यकता नहीं है, मैं सोमवार को विद्यालय जाऊंगा, ठीक है बेटा? बच्चे, सोहन अपने विद्यालय स्कूल गया, अब यहाँ पे आपने विद्यालय भी लगा दिया, आपने स्कूल भी लगा दिया, तो ये कौन सा शब्द है? इसमें स्कूल हमारा गलत है, ठीक है, या तो आप स्कूल ही बोलिए। स्कूल को हम इसलिए मान लेते हैं क्योंकि ये इतना ज्यादा प्रचलित है हिंदी में कि हम इसको हिंदी समझकर ही प्रयोग करते हैं, समझ गए? है ये इंग्लिश का वैसे। कुछ लोग परस्पर आपस में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे परस्पर आपस में का मतलब ही है परस्पर, तो परस्पर की हमें आवश्यकता नहीं थी। जूही को सब कोई जानते हैं, सब जानते हैं, कोई की आवश्यकता ही नहीं है। सभी छात्रों में तुषार बहुत श्रेष्ठ है, तुषार श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ का मतलब ये वो बहुत लोगों, बच्चों के, बहुत स्टूडेंट्स के बीच में, बहुत विद्यार्थी के बीच में वो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ बेटा वो हमारी जो विशेषण होती है उसकी 3 अवस्थाएं होती है ना, तो ये हमारी उच्चतर अवस्था है। जब उच्चतर अवस्था है तो फिर हमें किसी अन्य शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप कुछ कह रहे हैं पल्लवी? अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री जी प्रमुख प्रधानमंत्री थे, ठीक है, क्या गलती है इसमें? प्रधानमंत्री थे, भाई प्रधानमंत्री तो प्रमुख ही है ना सभी मंत्रियों में, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी हमारे पास गलती है, यहाँ इसकी गलती है, यहाँ इसकी गलती है, यहाँ आप इसकी गलती करिए, यहाँ ये, और यहाँ पानी से। पौधों को सींच दो, वाक्य बिल्कुल ठीक है, शुद्ध वाक्य है। यह तो सपने में भी मिलना दुर्लभ है, ठीक है, चलिए बताइए इसमें क्या गलती है? ये सपने का यहाँ मिलना शब्द हमने अनावश्यक लगाया है। दुर्लभ का मतलब ही होता है कठिनाई से मिलना। अब आज से ऐसी गलती मत करना, ठीक है, तो अब ऐसी गलती मत करना, ठीक है, आज से क्या, बस करना ही मत आगे गलती। तो यहाँ पे ये आज से, आपका गुप्त रहस्य कौन जान सकता है? हाँ, क्योंकि रहस्य क्या है? गुप्त ही है। अगर वो गुप्त नहीं है तो सार्वजनिक हो गया, तो सबको पता चल गया। आप कभी किसी समय वहां चले जाते, आप कभी किसी समय वहां चले जाते, किसी समय वहां चले जाते, कभी नहीं, ठीक है, कभी की यहाँ पर हमें आवश्यकता नहीं थी, हमने यहाँ अनावश्यक शब्द ही जोड़ दिया, ठीक है। मान लो आपको पुकार दे बच्चों विद्यार्थियों यहाँ हो, तो भाई विद्यार्थी बोलो या बच्चे बोलो, है ना। अब है हमारा शब्द चयन संबंधी शब्द, यानी हमें प्रसंग के अनुसार कुछ और शब्द कहना था, हम उसकी जगह कुछ और शब्द लगा रहे हैं, तो भी हमारा वाक्य गलत हो जाता है। जैसे प्रेम करना तलवार की नोक पर है,
ठीक है। अब क्या क्या है इसमें गलती? नोक, धार होती है तलवार की, ठीक है। वैसे भी देखिए तलवार होती है ना, उसकी नोक और धार जो होती है वो उसके नीचे होती है, समझ गए? ठीक है, जिससे वध किया जाता है। इस पुस्तक की यही अच्छाई है। तो यह अच्छाई नहीं आएगी, पुस्तक की अच्छाई नहीं होती, पुस्तक की विशेषता होती है कि हाँ, कि उसमें बहुत सारे शब्द हैं, या वो बहुत सरल शब्दों में है, ठीक है, या वो उसमें जो व्यवस्था है वो बहुत ही व्यवस्था क्रम में की हुई है, ठीक है, या उसमें सभी टॉपिक जो है सम्मिलित हैं। तो विशेषता होती है पुस्तक की, अच्छाई नहीं होती। अच्छाई जो है वो किसकी होगी? अच्छाई हमारा विशेषण है बेटा। हाँ, किसकी होगी? अरे किसी की भी हो सकती है, व्यक्ति की, वस्तु की, है ना, ठीक है। नुस्खे की, नुस्खा जानते हो? प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर बोलता है। अच्छा, कविता की 2-4 कड़ी पढ़ दो, पंक्तियां पढ़ दो। कड़ी नहीं होती है, कविता की पंक्तियां होती हैं। तो यहाँ पे कड़ी हमारा शब्द गलत है। गीत की 2-4 लड़ियां गा दो। यहाँ पे कड़ियां होती हैं, गीत की कड़ी होती हैं, अंतरा होता है, ठीक है। पंक्तियां भी हो सकती हैं, गीत की 2-4 पंक्तियां गा दो, पर पंक्ति जो है वो कविता के लिए ही प्रयोग की जाती है, इसके लिए कड़ी ही गाई जाती है कि पहली कड़ी ये है, दूसरी कड़ी ये है, जिसे आज संगीत की भाषा में कहते हैं अंतरा, स्थाई। सफलता के मार्ग में संकट आते हैं, बाधाएं आती हैं, रुकावट आती है, संकट नहीं आते। कार्यक्रम की सभापति रागिनी देवी थी। चलिए, सभापति नहीं आएगा। हाँ, क्या आएगा? सभापति तो पुरुष के लिए आएगा ना। हाँ, तो सभा नेत्री, ठीक है। तमाम लोग कह रहे हैं, सारे टीवी चैनल बोलते हैं तमाम लोग हमारे साथ हैं, तमाम पैनल हमारे साथ है। चलिए बताइए क्या गलती है इसमें? तमाम लोग कह रहे हैं, तमाम नहीं, सब लोग कह रहे हैं। अध्यापक महोदय अत्यंत सख्त हैं। क्या होगा यहाँ पे? देखो बहुत, ठीक है, अत्यंत नहीं होगा, बहुत होगा। अत्यंत तो होता है ना जिसका अंत ही ना हो। कभी कभी तो उसके दिल में भी दया आई जाती होगी अध्यापक के। पुस्तक पर छपित मूल्य पर छूट मिलेगी। मुद्रित, यहाँ छपित शब्द नहीं आएगा, जो किताब के अंदर छपा हुआ होता है उसे हम मुद्रित कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर छपित की जगह मुद्रित आएगा। और कुछ है? अब कुछ अन्य हमारे हैं जिनमें सब कुछ मिलवा जुलवा है, मतलब व्यंजन की भी गलती है, पदक्रम की भी गलती है, और अव्यय की भी है, संज्ञा की भी है, सर्वनाम की भी है, सब कुछ इसमें गलती है, ठीक है। जैसे सूरज निकल, हाँ बताया था ना बेटे, 2 भाई थे तो बोले, नाम पूछा तो बोले सूरज और निर्ज। हाँ, सूरज बोले, सूरज और निर्ज। तो मैंने कहा बेटा इसका मतलब बता। नहीं, अभी तो हमें हंसी आ रही है ना सुन के, उस समय मुझे नहीं आया, मुझे लगा कोई नया नाम है। तो हाँ, तो हमने पूछा बेटा इसका मतलब बताओ, बोला जी सन, सूर्य। तो मैंने कहा वो तो सूरज होता है। बोला हाँ वही सूरज, ठीक है। तो सूरज यहाँ पे इस वाक्य में किसकी गलती है? इसमें हमारे व्यंजन की और उच्चारण की गलती है, क्योंकि सूरज ही बोलता होगा, वो सूरज नहीं, है ना। शब्द हमारा है सूरज। फिर ऐसे निर्ज, तो निर्ज नहीं, नीरज, बड़ी की मात्रा और पूरा रा, नीरज, नीर ज, नीर से उत्पन्न हुआ वा। आपका वो बहुव्रीहि समास है, अर्थात कमल। निल्म आई है, नीलम, ठीक है। अब निल्म बोलती है, नित्य का पढ़ाई करती है, नीति का, ठीक है।
पर वो नित्य का, नीति का जो वो अपना नाम नित्य का ही बोल रही है, ठीक है। तो ये हमारे उच्चारण दोष हैं जिनकी वजह से हमने वाक्यों को हमारा वाक्य गलत हो गया है, क्योंकि जैसा हम बोलते हैं हिंदी में वैसे ही हम लिखते हैं, और जो लिखा हुआ होता है उसे हम बोलकर उच्चारित करते हैं। शालिनी ने भजन गाया, भजन। अब यहाँ पे ये और ये, यहाँ शा आना चाहिए था, यहाँ भ आना चाहिए था। जैसे हम लोग बोलते हैं भारत हमारा देश है, ठीक है, भारत नहीं है, भारत। यार मैंने लिखा भी है भारत देश के क्या कहने, ठीक है, भारत देश के क्या कहने। तो यहाँ पे क्या है, उच्चारण संबंधी दोष है। शशि भी चलेगी, शशि। आपकी परीक्षा कैसी हुई, परीक्षा। रोज प्राणायाम किया करो, प्राणायाम। अड़ा आना चाहिए, अड़ा नहीं, ठीक है। क्या प्राणायाम है, क्या प्रणा, अड़ा, यू फॉर अम्ब्रेला की तरह जो बनता है। सरोवर में कमल खिले थे, सरोवर। अब यहाँ पे, यहाँ भी गलती है, यहाँ भी गलती है। अपना कुशल क्षेम लिखना, आप कुछ बोल रहे हैं बेटा, यस, कुशल मंगल लिखना नहीं, हमको बेटा यहाँ पे ढूंढना है ना, इस शब्द में बताइए। कुशल मंगल शब्द ठीक है, हम इसकी जगह वो शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप कह रहे हो। हमें यहाँ पे शुद्ध करना है ना। आप अगर आपके परीक्षा में ये वाक्य आता है तो आप कुशल मंगल थोड़ी लिखेंगे, आप तो इसी को शुद्ध करेंगे ना। तो इसको शुद्ध करके बताइए। कुशल नहीं, नहीं, यस, अब कुशल क्षेम पूरा वर्ड है, ठीक है। क्षेम इसका बताएंगे बेटा, तोड़ के बताएंगे, कल बताएंगे आपको इसका, ठीक है। अभी इस पर इतना मैंने भी नहीं इसको तोड़ के देखा शब्द को, कल बताएंगे इसका। पूरा शब्द है ये कुशल क्षेम, ठीक है। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? टूट गया, बच गया नहीं, इसको पता है बार बार गिराती है मैम, तो बचना ही है मुझे, नहीं तो 2 दिन में हाथ में दे दूंगी तोड़ ताड़ के। कुशल क्षेम। अब लखनऊ नवाबों का शहर है। चाहिए था, हमने नखलऊ करा ना, हमारा उच्चारण नखलऊ नहीं है ना, लखनऊ है। हाँ, लखनऊ किसके आगे, क्या कह रहे हो? 1 मिनट, 1 मिनट, नहीं नहीं नहीं, बताइए बताइए, हम आपकी बात नहीं समझ पा रहे ना, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, नहीं बेटा, ना नहीं आएगा, ना के स्थान पे ला आएगा। हाँ, हमारा शब्द ये है लखनऊ, ठीक है, ठीक है। और यहाँ नवाबो नहीं, नवाबो। अब है कमायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, यस, कमायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। एक तो यहाँ पे प्रसाद, ठीक है, प्रसाद नहीं शब्द होता हमारा, या तो प्रसाद होता है या प्रासाद होता है। प्रासाद मीन्स नहीं, प्रसाद, प्रसाद तो जो आप कहते हैं कृपया, वैसे इसका अर्थ होता है आशीर्वाद होता है। प्रसाद का जो सही अर्थ है, हम तो वो खाने वाला समझते हैं ना, खाने वाला नहीं है। प्रसाद का जो मतलब है वो है
आपकी कृपा, आशीर्वाद, करुणा, दया, इस तरह से। प्रासाद, अब ये अब समरूपी भिन्नार्थक शब्द है ये। महल, अब चलिए यहाँ पर बताइए, एक तो ये गलती हो गई, एक यहाँ पे गलती है, क्या? कमाऊ नहीं। चलिए, जयशंकर प्रसाद की बहुत बड़ी ये महाकाव्य रचना है एक, हाँ, कमायानी, तो एक ही जगह यहाँ पर य आएगा, कमायानी। अब हिंदी का ज्ञान अपेक्षित है, ज्ञान नहीं। अब हमने क्या किया, ज्ञानी को हमने गया कर दिया, समझ गए? पता नहीं चलता ना, ज्ञान यहाँ पे आना चाहिए था बेटा, ज्ञान। और वह बहुत योग्य है, योग्य यहाँ पे, यानी इसकी जगह हमने ये इस्तेमाल किया, गया की जगह हमने ये कर दिया, ठीक है। अब है हमारा, जैसे वह बहुत योग्य है, तो यहाँ पे आधा। अच्छा, 11 बताइए कैसे लिखेंगे? हाँ, ठीक है। अब अगर इसको हम इस तरह लिखेंगे तो ये हमारा गलत हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें अदग और हमें या चाहिए। ये हमारा धन्यवाद हो गया, ठीक है, समझ गए? हमारी इस तरह की बहुत सारी गलतियां होती हैं। अभी जैसे कि यातायात, शिमला में यातायात की बहुत डैश समस्या है, कौन सा शब्द आएगा? गंभीर, ठीक है, वाक्य में गहन लिखा हुआ आ सकता है। अब मुझे बताइए कितना समय रह गया, मैं रस शुरू करूंगी। 20 मिनट, 10 मिनट, चलो 10 मिनट, कोई नहीं, हम भूमिका बांध देते हैं, फिर कल पूरा कर देंगे उसको, ठीक है। और आपको भी, मुझे वो भी पढ़ाने हैं ना, मुहावरे और लोकोक्ति, ठीक है, समझ गए? तो 10 मिनट में मुहावरे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मुहावरा जो शब्द है हमारा, मुहावरे आप लोग बचपन से पढ़ते हैं, ठीक है। मुहावरा जो हमारा शब्द है, ये अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। ऐसा ही आपके यहाँ आता है ये प्रश्न बेटा, मुहावरा किस भाषा का शब्द है? अरबी का शब्द है ये। हो सकता है इस बार भी सबसे पहला प्रश्न आपको यही मिले, जिसका इसका अर्थ जो है, अब अरबी है ना हमारी भाषा, ठीक है, उसमें हम मुहावरा कहते हैं। अरबी का जो हिंदी में अर्थ है, यानी मुहावरे शब्द का जो हिंदी में अर्थ है, अरबी किसका शब्द है, वो मुहावरा किसका शब्द है? अरबी भाषा का। इसका जो अर्थ है वो है अभ्यास। अब जो ये मुहावरे होते हैं ना, इनका जो हम प्रयोग करते हैं, इससे हमारी भाषा रिच बनती है, यानी समृद्ध हो जाती है, हमारी भाषा में विशेषता आ जाती है, भाषा में सरसता आ जाती है। और सबसे बड़ी बात, जब हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं तो भाषा के अंदर सौंदर्य तो बढ़ता ही है, भाषा का या बात का, कथन का की जो अभिव्यक्ति होती है वो भी बहुत अधिक स्पष्ट रूप से हो जाती है। जो हमारे मुहावरे होते हैं, ये किसी भी तरीके से इनके अंदर परिवर्तन नहीं होता, यानी जो हमारे मुहावरे हैं इनमें परिवर्तन नहीं होता। कैसे? मान लीजिए हमारे पास है कान का कच्चा होना, मुहावरा है ना, कान का कच्चा होना, ठीक है। तो आप इसका वाक्य सोचिए जरा, सभी बच्चे वाक्य सोचें। आप सोच के मुझे वाक्य बताइए, फिर ये बात तब आपको समझ में आएगी जो हम समझाना चाह रहे हैं। यस, शेफाली नाम है ना बेटा, सुनिधि, हाँ बताइए। कान का कच्चा होना, इसका अर्थ क्या है? गलत, किसी की भी बातों में आ जाना। मननदीप ने बिल्कुल ठीक, मैंने नाम ठीक बोले ना, मनन नहीं, मननदीप तो मैंने जोड़ा है ना, क्योंकि मैंने एक स्टूडेंट और पढ़ाया मननदीप, मनन ने बिल्कुल ठीक बोला, ठीक है, मतलब किसी की बातों में जो भी आ जाना, ठीक है। वाक्य समझ में आ गया। अब आपका वाक्य सही बता के बताइए, ये तो आपने सबने कलेक्टिवली बोला तो
आई कांट अंडरस्टैंड। हाँ, कोई एक बच्चा मुझे बताए वाक्य। चलिए कोई बात नहीं। कान का कच्चा होना है ना। अब इसमें इस मुहावरे में कोई बदलाव नहीं हो सकता। मान लीजिए कान का कच्चा होने की जगह हम लिखें कर्ण का कच्चा होना। ठीक है, तो ये जो कान है ये कान ही रहेगा हमेशा, ये कभी भी कर्ण में नहीं बदलेगा, जबकि मतलब दोनों का एक ही है। अगर हम कहें कर्ण का कच्चा होना तो मुहावरा नहीं है हमारा, समझ गए। तो मुहावरे में चेंज नहीं होता, पहली बात। लेकिन जब हम इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो लिंग, वचन, है ना, क्रिया, इनके अनुसार हम प्रयोग में इनको बदल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यही वाक्य है हमारा, ठीक है, कान का कच्चा होना। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि भाई मीनू कान की कच्ची है, तो कच्चा होना का हमने किस में बदल दिया, कच्ची है। क्यों, लिंग और कर्ते के अनुसार, कर्ता के अनुसार। तो जो हमारा मुहावरा है इसका परिवर्तन नहीं होता, लेकिन मुहावरे का जब प्रयोग करते हैं तब हम लिंग, वचन, कर्ता के अनुसार बदल देते हैं। दूसरी बात, जितने भी हमारे मुहावरे हैं उनमें 70% मुहावरे हमारे शरीर के अंगों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे माथा ठनकना, माथे पे शिकन पड़ना, ठीक है, अंग अंग फूलना, नाक कटना, नाक उठाना, नाक चढ़ाना, समझ गए। जो हमारे मानव के जो भी अंग हैं हमारे, उन पर आधारित हैं बहुत सारे मुहावरे। ये जो मुहावरे हैं ये हमारे जो बहुत फोर फादर या जो भी पूर्वज रहे होंगे उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर बनाए। ठीक है, उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए समझो एक तरह का उदाहरण दिया। ठीक है, वही उदाहरण हमारे सामने मुहावरे के रूप में आए। ठीक, अब बेटा मुहावरे में आपको बताऊं कि बहुत सारे यहाँ लिख के कि का के खा के, तो ये तो है उटपटांग बात। क्यों, क्योंकि मुहावरे आपने ही पढ़ने हैं और आपने ही रटने हैं। हम तो सिर्फ ये बताएंगे कि मुहावरा क्या होता है और इसका प्रयोग क्या होता है, कैसे होता है, और इसमें हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं और क्या परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, समझ गए। अब जैसे आपका मुहावरा है पत्थर की लकीर होना, चलिए बनाइए इसका वाक्य। पहले इसका अर्थ बताइए। अपनी किसी बात पे स्थिर रहना। ठीक है, अब अगर पत्थर की जगह हम कहते पहाड़ का, है ना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो पत्थर की लकीर होना यानी बात पर बिल्कुल अटल रहना, समझ गए। मेरी बात पत्थर की लकीर है, समझ गए। चलिए थाली का बैंगन, सही बताइए। ये तो आप इसका अर्थ बता रहे हैं मुझे, मतलब भाव बता रहे हैं मुझे। थाली में रखा हुआ बैंगन रखो, यूं यूं घूमता रहेगा, क्योंकि उसकी तली जो है बैंगन की वो गोल होती है। ये तो आप मुझे भाव बता रहे हैं, अर्थ यस यस। बेटा स्पीक लाउडली, आई कांट अंडरस्टैंड यू। सिद्धांतहीन व्यक्ति, समझ गए, यानी जिसका कोई सिद्धांत नहीं है। तो जिसका सिद्धांत नहीं होगा जीवन में वो क्या करेगा, कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा, जैसे थाली में रखा हुआ बैंगन। ये बेटा ये आप अपने आप याद करेंगे। आपको बताया था ना 3 प्रकार की व्याकरण होती है, हमने आपको जो समझाना था मुहावरों में वो समझा दिया। होता क्या बेटा, एक दिन मुझे फालतू लगेगा, मैं यहाँ 50 मुहावरे लिख के लाऊंगी टाइप करके, आपको हाँ उनका अर्थ बताऊंगी। ठीक है, ये सब अर्थ आपकी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, समझ गए। तो इसलिए मुहावरे आपका समझिए टॉपिक आज पूरा हो गया। अब आती है हमारी लोकोक्ति। लोकोक्ति जो है 2 शब्दों से मिलके बनी है, एक लोक और दूसरा उक्ति। अब अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो देखिए, लोकों द्वारा की गई उक्ति। लोक क्या, संसार। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने, मतलब हर मुहावरे बेटा हर लोकोक्ति के पीछे एक कहानी है। ठीक है, ये जो लोकोक्ति है ये भी हमारे पूर्वजों ने अपने अनुभव के आधार पर जोड़ी और फिर वो हमारी प्रचलित में आ गई। ठीक है, ये जो लोकोक्ति होती है
मुहावरा जो होता है, इसका जो प्रयोग हम करते हैं भाषा को सुंदर बनाने के लिए करते हैं, भावों को अधिक स्पष्ट करने के लिए करते हैं। लोकोक्ति जो होती है, इसमें हम किसी बात की पुष्टि भी करते हैं, यानी अगर हमें किसी बात के लिए यस कहना है कि हाँ समर्थन करना है ना, पुष्टि कर रहे हैं या किसी बात का विरोध कर रहे हैं, तब हम लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गई? यानी ये जो हमारी लोकोक्ति होती हैं, ये हमारी बात की पुष्टि के लिए, समर्थन के लिए, विरोध के लिए, अनुभव के लिए प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, जैसा हमारे बड़ों ने अनुभव किया वैसा उन्होंने रच दिया। ठीक, ये लोगों के द्वारा लिखी हुई है। किसने लिखी, कैसे हमारे चलन में आई, इसका कोई भी कहीं भी वर्णन नहीं है। बस एक ने सुना, हम आपसे कहेंगे, आप दूसरे से कहेंगे, दूसरा तीसरे से कहेगा, लेकिन हर एक मुहावरे के पीछे कोई वर्णन होता है, कोई कहानी होती है। मुहावरे के पीछे वर्णन और कहानी की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसमें है। हर लोकोक्ति के पीछे आपको एक कहानी मिलेगी। एक बार शायद सुनाई भी थी, आप बहुत हंसे थे, है ना, वो अंगूठी वाली बात। ठीक है, घर भोग तमाशा देखना, समझ गए? तो इसमें जो हम ध्यान रखते हैं वो क्या रखते हैं कि जब हमें समर्थन करना होता है कि हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, हाँ भाई ये जो कहा जा रहा है ये बिल्कुल ठीक है, तो हम उसका समर्थन किस तरह से करते हैं? लोकोक्ति का प्रयोग करके। लोकोक्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ना शब्दों का, ना लिंग वचन कारक कर्ता, इनके हिसाब से भी कोई प्रयोग नहीं होता। ये वाक्यांश होते हैं और बिल्कुल वैसे का वैसे ही लिखे जाते हैं जैसा कि हमारी लोकोक्ति है। मुहावरा और लोकोक्ति वैसे एक चीज है, स्पेसिफिक किसी चीज को अब बेटा एक चीज, मुहावरे से हम मुहावरे से हम समर्थन नहीं करते हैं, मुहावरे से हम उदाहरण देते हैं। ठीक है, लोकोक्ति के द्वारा हम अपनी बात भी स्पष्ट करते हैं, हम समर्थन भी करते हैं कि हाँ ये ठीक है। जैसे आम के आम गुठलियों के दाम, ये हमारी लोकोक्ति है। ठीक है, इसका मतलब है दोहरा लाभ। ठीक, तो जब किसी को दोहरा लाभ होगा तो उसके समर्थन में हम आम के आम गुठलियों के दाम कहेंगे, तब हम यहाँ मुहावरे का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे आमतौर पे बच्चे क्या सोचते हैं कि जो लोकोक्ति होती हैं उनके बड़े बड़े वाक्य होते हैं, है ना, वाक्यों में वाक्य होते हैं। एक वाक्य में, मुहावरे का वाक्य आप एक वाक्य में बना लोगे। ठीक है, 9 2 11 होना मुहावरा है। पुलिस, चोर को देख के पुलिस 9 2 11 हो गई, एक वाक्य है। ठीक है, समझ गए? लेकिन आपको मैं अगर एक लोकोक्ति दूं तो आप उसका एक वाक्य में नहीं बना सकते पूरा, आपको एक से अधिक वाक्य जोड़ने पड़ेंगे। लोकोक्ति मोस्टली हमारे वाक्य के अंत में ही आती है। घर का भेदी लंका ढाए लोकोक्ति है, बताइए, बनाइए वाक्य। घर का भेदी लंका ढाए, यानी अपने ही जो है अपना भेद को बाहर खोल देते हैं। चलिए, अर्थ आप समझ गए उसका, वाक्य बनाइए। अब आप इसको एक वाक्य में नहीं बता सकते, इस बात को आपको पूरा स्पष्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको अपनी बात का समर्थन करना है, आपको जो बात कही जा रही है उसका अनुमोदन करना है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, ये वही बात है, ऐसी ही बात है। जैसे गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ठीक है, गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यानी काम कोई और करने गए और करना कुछ और शुरू कर दिया। ठीक है, समझ गए? जो बोले सो कुंडा खोले। ठीक, यानी जिसने भी हाँ कर दी। अब भाव तो इसका क्या है? मैं वैसे ये कहावत है, जो ये मैंने बोला, जो बोला सो कुंडा खोले, ये हमारी कहावत है। मुहावरे आपको समझ आ गया क्या है? ठीक है, क्या कैसे प्रयोग होता है? अब आपको लोकोक्ति आ गई, अब है कहावतें। कहावतें जो हैं वो किसी घटना को देख के हमारे पूर्वजों ने घड़ दी। ठीक, लेकिन आज के समय में लोकोक्ति और कहावतों को एक ही माना जा रहा है। आजकल के समय में कहावत और लोकोक्ति में कोई अंतर नहीं है। आपके जो क्वेश्चन आता है उसमें लिखा हुआ भी आता है, निम्नलिखित मुहावरे स्लैश करके, मतलब तिर्यक रेखा, विराम चिन्ह है, तिर्यक रेखा करके आएगा लोकोक्ति, या लोकोक्ति तिर्यक रेखा कहावतें का वर्णन या अर्थ ये है। समझ गए? इस तरह से आएगा। तो आजकल मुहावरे अभी भी अलग हैं, लेकिन लोकोक्ति और कहावतें बिल्कुल
एक जैसे हैं। कहावत भी किसके द्वारा की गई? हमारे पूर्वजों के द्वारा। उन्होंने जैसा भी घटना देखी उसके हिसाब से कहावत बना दी। ठीक, जैसे अभी हमने बोला जो बोले सो कुंडा खोले, यानी अब जैसे सो रहा था ना कोई, मतलब समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है? आवाज हुई, एक बोल पड़ा, हाँ भाई कौन है? जा भाई अब तू ही दरवाजा खोल जाके, ठीक है? यानी जो भी किसी अ, समस्या का समाधान बताए, वही उस समस्या का हल करेगा, बाकी नहीं करेंगे। तुमने बताया तो अब तू ही कर, कैसे करना है, समझ गए? ठीक है, जैसे या तो खाए घी से या जाए जी से, कहावत है हमारी, या तो खाए घी से या जाए जी से। यानी अगर चीज लेनी है तो बढ़िया से बढ़िया, रोटी खानी है तो घी के साथ, नहीं तो नहीं खाएंगे, जाओ, ठीक है? तो चीज लेनी है तो बढ़िया से बढ़िया, नहीं तो नहीं। जी से मतलब मन से, छोड़ दो बस फिर, समझ गए? ठीक है, ये हुई हमारी कहावतें। और लोकोक्ति तो पता ही है आपको, लोकोक्ति जो है वो हमारी कुछ निश्चित ही है। अब वो तो हमने कहावतें जोड़ दी इसलिए लोकोक्ति लोकोक्ति बहुत सारी बन गई। हमारी पुस्तक में भी आप देखोगे 300-400 लोकोक्ति और कहावतें हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि लोकोक्ति में ही हमने कहावत मिला दी है, क्योंकि अब एक ही रूप में इनको लिया जा रहा है। अब कहावतों को अलग से नहीं करते। जैसे रोटी खाए दिन बलाए, कपड़े फटे घर को आए, ये कहावत है, ठीक है? लेकिन ये लोकोक्ति की तरह ही आजकल प्रयोग होने लगा है। इसका मतलब है आप किसी के यहाँ जाके रहने लगो, दिन गुजारो और फिर अपने घर आ जाओ वापस जब कपड़े फट जाए। मतलब भाई आप 6 महीने रहे, 6 महीनों में कपड़े तो खराब होंगे ही ना, रोटी तो मिली आपको, बाकी तो कुछ नहीं। यानी बिना कर्म के, बिना कार्य किए आप किसी के घर में रहो, समय बिताओ और अपने घर वापस आ जाओ, ठीक है? ये कहावतें हैं हमारी। क्लियर? तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। क्योंकि बेटा मेरा तो मन कर रहा है मैं कल ही खत्म कर दूं क्लास। इतना प्रेशर है कि जिस तक करो, जी मंगल तक करो, तो मेरा तो मन था कि आज ही खत्म कर दूं सारा, पर वही 1.5 घंटे लेंगे। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है? बाकी नहीं समझ में आ रहा तो बेटा सब वीडियो बनी हुई है, उनको देखिए।